हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 85 है। इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो भी अपना ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर था, इसके हर एक पॉइंट को। ठीक है, रिवाइज करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें यूज़ करना है अपना इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, मतलब आंतरिक विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र सॉरी। और उसके बाद हमें यूज़ करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट निकल के आएगा जो आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC के शीर्ष, ये एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। यदि BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि BC अनुपाते PC बराबर 2:3 है, तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है और ये भी सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABP है उसका एरिया त्रिभुज ACP से अनुपात लोगे तो 2:3 आएगा। देखो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अपने पास एक ट्राइंगल है ऐसे, ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक 4,3 है। ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक 6,5 है। और यहाँ पे बिंदु C है जिसके निर्देशांक 5,-2 है। अब कह रहा है BC रेखा के बीच में कहीं पे अपने पास एक बिंदु है P, और बिंदु P इस तरह से है कि BP अनुपाते PC बराबर 2:3 है। मतलब कि BP अनुपाते PC ये क्या है, 2:3 है। कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं पहली चीज़। और इस तरह से अपने पास दो त्रिभुज आ जाएंगे ना, ये एक त्रिभुज ABP, एक त्रिभुज ACP। तो हमें बताना है कि इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया का अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लो। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। चूंकि बिंदु P रेखाखंड BC को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन वाले सूत्र से अपने को क्या पता चलेगा, x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना। देखो x1 x2 x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे x2 क्या है 5 प्लस n दैट मीन्स 3 गुणे x1 क्या है 6 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट मीन्स 2 प्लस 3। और y क्या आएगा m y2 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस n y1 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5 2 10, 6 3 18, 10 और 18 28 हो गया ना, बटे 5। और y क्या आ जाएगा, -4 15, 15 में से 4 गए 11 बटे 5। तो बिंदु जो P है उसके निर्देशांक क्या आ गए, P x, y ये बराबर आ गया 28/5, 11/5 के। पहला आंसर तो अपने पास ये आ गया है ना। हमें निर्देशांक बिंदु P के ज्ञात करने हैं। दूसरा हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ओके, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों के पास ABPB त्रिभुज मौजूद है, ACBP मौजूद है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल बारी बारी से कैलकुलेट करें, फिर अनुपात निकालें तो आराम रहेगा अपने को। ठीक है, त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में देखो, अब बिंदु P अपने को पता चल गया, तो A के भी निर्देशांक पता है, B के भी पता है, P के भी पता है ना। तो आप लोग को वही फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3। x1 है 4, y2 है 5 और y3 निकाला है ये 11/5। तो 4 5
माइनस 11/5। इसके बाद 4 5 माइनस होती है प्लस, सही है। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस अब इस बार हमें x2 लेना है। x2 6 है। आप लोग अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाओ। 6 है और उसके बाद माइनस करना है 11/5 माइनस 3, है ना, 11/5 माइनस 3। अब उसके बाद x3 क्या है अपना 28/5 और माइनस क्या क्या करना है y1 से y2 को, दैट मीन्स 3 माइनस 5। इतना अपने पास सिचुएशन है। ओके, इधर करते सिंप्लीफाई नीचे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी क्या आ जाएगा, 1/2 पहले से है। 5 बचा 25, 25 में से 11 चले जाएगा तो 14, 14 चौको 56, 56/5। ओके 5 नहीं 15, 15 में से 11 गया 4 और 4 और 6 का गुणा 24, 4 से 24/5। इसके बाद 3 में से 5 गया 2 बचा, 2 का गुणा 28 में 56। माइनस प्लस देखते जाओ, मैं अपने से कर रहा हूँ, है ना। माइनस इसमें बढ़ेगा तो यहाँ लग जाएगा, माइनस इसमें बढ़ेगा तो यहाँ लग जाएगा, ऐसे आ गया। यही दोनों कैंसिल आउट तो ये बराबर आ गया 2, ये 12 हो जाएगा, माइनस का 12/5। लेकिन मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी ये हो जाएगा 12/5 के इक्वल। ठीक है, पहला क्षेत्रफल निकाला है, अब दूसरा क्षेत्रफल निकालते हैं पुनः। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी, अब ए सी पी को निकालना है, ए सी पी प्रद्युमान। इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएंगे। x1 की वैल्यू 4 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस 2 है और y3 देखो यहाँ पे है 11/5। फिर x2 5 है, 11/5 माइनस इस बार क्या होगा, y3 माइनस y1 होगा, y3 11/5 है, y1 3 है। फिर x3 अपना क्या है 28/5। अब इस बार क्या होगा, y1 माइनस y2, y1 3 है, y2 11/5 है। यही है, y1 3 है, y2 माइनस 2 है यार। ठीक, इतना आ गया अपने पास। चलो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 4 5 दूनी 10, 10 और 11 21 हो गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 21/5, फिर यहाँ पे प्लस 5, 5 दिया 15, 15 में से 11 गया 4/5। फिर उसके बाद प्लस 3 2 5 और 5 में 28 का गुणा होगा तो 5 8 40, 5 2 10 4 14, 140/5। ओपन करो ब्रैकेट, क्या मिलेगा 1/2, 21 चौको 84/5 प्लस माइनस हो जाएगा 5 चौको 20/5 प्लस 140/5। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करो, क्या मिलता है, नीचे बटे में पूरा 5 आ जाएगा, ऊपर -84 -20 जुड़ के 124 हो जाएंगे, नहीं 104 होंगे और ये 140 ऐसे ही। तो ये आया अल्टीमेटली 140 में से 104 गया 36, 36/2 18, मतलब कि 18/5 आया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस प्लस का 12/5 आया, एक का 18/5 आया। अब ले लो एरिया का अनुपात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी अनुपाते एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी, ये क्या हो जाएगा 12/5 18/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब कि 2:3 हो गया सॉल्व। यही आया आंसर, यही अपने को प्रूफ करना था, है ना। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको एक बार ये अंतःविभाजन वाला सूत्र लगा दो, इस बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। फिर दोनों त्रिभुजों के अलग अलग आपको सूत्र लगा के एरियाज कैलकुलेट करने हैं। जैसे ही एरिया निकल आएगा आप लोग उनका अनुपात ले लोगे, आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पूरी यूनिट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि अपनी सारी मेमोरी फ्रेश हो जाए।
ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे इसमें, जो नहीं आए हैं उनको हम लोग फिर से देखेंगे। ओके, पहला पॉइंट तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में अगर किसी बिंदु को हमें दिखाना हो कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में, तो उसको कैसे दिखाते हैं, है ना। उस बिंदु के निर्देशांक में भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। किसी बिंदु पी एक्स वाई में जो x होता है वो उसका एब्सिसा होता है, उसको भुज बोलते हैं, और जो y होता है उसको ऑर्डिनेट होता है, उसको कोटि बोलते हैं, है ना। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x अक्ष से दूरी होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कार्तीय तल में कोई बिंदु a और b है जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो एक फॉर्मूले से निकाली जाती है। उस दूरी का सूत्र जो है वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट, ये फॉर्मूला था अपने पास, है ना। इसको हम लोगों ने इस्तेमाल करके कई सारे क्वेश्चन किए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। इसके बाद हमें कह रहा है कि अगर हमें निकालनी हो दूरी किसी एक बिंदु से मूल बिंदु की, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, आपको पता है, तो हम लोग सिंपली इस वाले फॉर्मूले में x1 की जगह 0 रख देंगे, y1 की जगह 0 रख देंगे, तो हमें जो निर्देशांक जो दूरी पता चलेगी वो मूल बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी पता चल जाएगी, है ना। सिंपली फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y स्क्वायर। इसके बाद कोई तीन बिंदु कोलिनियर कब होते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, संरेख बिंदुओं का क्या होता है प्रतिबंध। तो अगर A, B तथा C यहाँ पे है, कोई तीन बिंदु है, तो हम बोलेंगे ये तीनों बिंदु संरेख होंगे अगर A से लेके B तक की दूरी प्लस B से लेके C तक की दूरी बराबर हो A से लेके C तक की दूरी। कहना ये चाहते हैं हम लोग, अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु C है, तो इसके बीच में कोई बिंदु B रहेगा इस तरह से, तब हम बोलेंगे A, B, C तीनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं, तीनों संरेख है ना। ये पूरा फंडा है इस चीज़ का। इसके बाद बात करी हमने विभाजन सूत्र की, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन किसी रेखा को हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं विभाजित। पहला अंतःविभाजित, जब विभाजन करने वाला बिंदु उस रेखा खंड के ऊपर स्थित हो, है ना। कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है, इसी को ले लो, बिंदु A यहाँ पे है, बिंदु B यहाँ पे है, इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड AB है। हम बोलेंगे कि बिंदु P इस रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतःविभाजित कर रहा है अगर बिंदु P जो है वो इसी रेखा पर स्थित हो, है ना। ये अनुपात m है, ये अनुपात n है। ओके, इसके बाद इस बिंदु P के निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, A और B के निर्देशांक का इस्तेमाल करके। तो फॉर्मूला अपने पास है ये mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का। इसके बाद अंतःविभाजित हो गया तो y विभाजित। y विभाजित में मैंने आपको बताया था कि जो बिंदु होता है वो P बिंदु के आगे कहीं स्थित होता है। इस केस में A से लेके P तक की दूरी को m बोलते हैं और B से लेके P तक की दूरी को n बोलते हैं, है ना। ये कुछ केस रहता है इस तरह। तो अब हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें तो क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, मतलब जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ आप लोग माइनस पुट कर दोगे तो y विभाजन वाला सूत्र आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब अगर हमें निकालना हो किसी ऐसे बिंदु का निर्देशांक जो किसी रेखाखंड के बीचों बीच स्थित है, मध्य बिंदु है ना। ओके, तो ये कोई रेखाखंड है AB, इसके बीचों बीच में कोई बिंदु P स्थित है। A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, तो जो P बिंदु है उसके निर्देशांक x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2 से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई झंझट की बात नहीं है। ये हमें मिला कहाँ से, हम लोगों ने जो अंतःविभाजन वाला सूत्र है उसमें m की जगह भी 1 रख दिया, n की जगह भी 1 रख दिया, तो हमें आराम से ये जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। मैंने प्रूफ इसका करवाया है, आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 82 में है, 81 में है। ओके, इतने पॉइंट्स आप लोगों को अगर हो गए हो तो अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है। मैं चलो लिख ही देता हूँ बिना वीडियो पॉज करे। हमें वैसे देखना है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे निकालेंगे अगर उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस, वर्टिसेस बोलते हैं शीर्षों को,
ठीक है, ओके। तो जो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गए थे, 5वां, ये 4 के ही भाग हैं तीनों। 5वां है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ओके। अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है समथिंग लाइक दिस, ए इसके निर्देशांक x1, y1 है, b इसके निर्देशांक x2, y2 है, c इसके निर्देशांक x3, y3 है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, इसको हम लोग ऐसे सिर्फ डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, है ना। x1 ये लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था। आपको सिर्फ अगर यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ 2 और 3 आएगा। अब इस 1 को आगे बढ़ाओगे, 2 पे ले जाओगे तो ये 2 आगे बढ़ के 3 पे चला जाएगा, 3 आगे बढ़ के वापस से 1 पे आ जाएगा। तो ये x1 y2 प्लस y3 प्लस x2 ये y3 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह x2 बढ़ के x3 पे चला जाएगा और ये y3 वापस से आ जाएगा y1 पे, y1 चला जाएगा y2 पे, है ना। मैंने आपको बताया था कि 1, 2 और 3 के बीच में हमें ये साइकिल घुमाते रहना है, ऐसे घुमाते रहना है, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। अब हम इस फॉर्मूले को कुछ तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं। हम लोग अगर x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस x2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस x3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इस फॉर्मूले का रूप बदल जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ओके। ये होता है किसी त्रिभुज के फॉर्मूले का, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला, है ना। किसी त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज के एरिया के जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करके किन्हीं 3 बिंदुओं को संरेख कैसे प्रूफ करते हैं। कोई 3 बिंदु कोलिनियर है, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ओके। बिंदु ए इसके निर्देशांक है x1, y1, b इसके निर्देशांक है x2, y2 तथा c इसके निर्देशांक है x3, y3। ये तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 0 के बराबर आ जाए। ABC से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अगर वो 0 आ जाए, मतलब इस फॉर्मूले में हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 पुट करें और ये 0 के बराबर आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि बिंदु A, B और C जो है वो संरेख है, ओके। इतना हम लोगों ने पूरा टोटल डिस्कस किया इस यूनिट में। इसके बाद मैंने जो अभी आपको लेक्चर के शुरुआत में क्वेश्चन बताया, उसमें ये बताया था ना कि अगर कोई त्रिभुज है उसमें BC भुजा के मध्य में या BC भुजा के कहीं भी बीच में एक बिंदु इस तरह से स्थित है जिसके निर्देशांक P है और वो इस त्रिभुज को 2:3 में बांट रहा है ना। BP का जो BP और PC का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो हमें दिखाना था कि ABP और ACP का जो एरिया है उसका भी रेशियो 2:3 आए, है ना। ये हम लोगों ने दिखाया भी था। तो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के ये आता है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा पर हम लोग कोई बिंदु रख लें, हमने BC के सिवा अगर यहाँ पे रखना सही समझा, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु Q होता और इस बार अनुपात इधर 4 होता, इधर 1 होता, तो जो इस तरह से ट्राइंगल बनता, ये ट्राइंगल BCQ और ट्राइंगल BAQ, इनके एरिया का भी अनुपात भी 4:1 होता। मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बांटने वाले बिंदु हम अगर रखें तो जितने अनुपात में बिंदु भुजा को बांटता है उतने ही अनुपात में ये त्रिभुज भी बढ़ जाता है। अगर भुजाओं का अनुपात 2 और 3 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी 2 और 3 होगा। अगर भुजाओं का अनुपात 4 और 1 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का भी अनुपात 4 और 1 होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ओके। तो इस यूनिट के बारे में आई थिंक सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आप लोगों का
ये कर्तव्य है, आप लोगों की ये जॉब है कि आप इसके बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो और एनसीईआरटी में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ऐच्छिक, उसके भी सारे क्वेश्चंस कर डालो, ठीक है। नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। ओके, तो जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होने वाला है, जो नेक्स्ट अपनी यूनिट होने वाली है, उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, क्या ज़रूरत है उसको पढ़ने की, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग इसी तरह लेक्चर वाइज देखते रहिए सारे लेक्चर, एक के बाद एक मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और ठीक है, फिर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो अपनी लाइब्रेरी में। प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के अंत में लिंक मिल जाएगा और लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।